ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर और खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। निरंकारी निष्कामी बाबा। प्रश्न है, बाबा का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाबा को याद करो, उनको फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको दे रहा है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के प्यारे हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो ढेर गुरु करते। कितने सारे आज दुनिया में गुरु हैं और कई यात्राओं पर भी लेके जाते हैं। कोई के कितने फॉलोअर्स हैं, कोई के कितने फॉलोअर्स हैं, कोई के 50-100 होंगे, कोई के हजारों में है, कोई के लाखों में है। जैसे फिर बाबा मिसाल दे रहे हैं, बाबा के समय पर खोजों का आगा खां था तो उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स रहे, तो उसको बाबा याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते जैसे आगा खां गुरु है, उनको वो लोग बहुत रिकॉर्ड देते हैं क्योंकि उसी फिर कमाई भी बहुत है। यहाँ तक कि उनको बाबा ने कहा हीरो में तोलते। एक तरफ हीरे होते हैं और दूसरी तरफ उनको बिठाते, ऐसा उनको वजन करते हैं हीरों के अंदर। सोचो बाबा कहते कितने हीरे लगे होंगे। फिर बाबा कहते आजकल फिर सोने में भी वजन करते हैं। फिर आगे बढ़ते गए, कईयों का सोने में भी वजन हुआ है। बाबा बताते आगे क्या होता है, प्लेटिनियम, जिसको 75 वर्ष बोला जाता है, प्लेटिनियम होता है। तो बाबा कहते वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। तो देखो गुरु का मर्तबा दुनिया में कितना है। कहने का भाव है कि गुरु का महत्व, गुरु की वैल्यू कितनी है। कल भी देखो गुरु पूर्णिमा का हम सभी ने दिन मनाया, बाबा से बहुत सारी वरदानों की प्राप्ति की। तो गुरु का भक्ति मार्ग में बहुत ही महत्व है। बाबा कहते तुम्हारा गुरु देखो कितना वंडरफुल है। गुरुओं का गुरु सतगुरु कितना वंडरफुल, कितना हल्का और कितना सूक्ष्म। बाबा का वजन कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम सूक्ष्म, वजन ही नहीं है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बाबा है निष्कामी। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा कहते मैं तो नहीं बनता हूं विश्व का मालिक। बाबा की तो सारी महिमा भक्ति मार्ग में आती है। सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, जमीन को कागज बनाओ। फिर भी सरस्वती माँ कहती है उनकी महिमा कम नहीं है। तो बाबा कहते ज्ञान देने वाला शिव बाबा एक सतगुरु है जो सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है। तो बच्चे तुमको क्या करना है, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। ये बात इतना पक्की कर लो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। वो है निराकार बाबा, निरंकारी, साधारण तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, मैं तुम्हारा कौन हूँ, ओबीडियंट फादर। बड़े लोग होते हैं ना, बाबा कहते साइन करते ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा भी सर्वेंट भी कहते, फादर भी कहते। बाबा कहते लेकिन आजकल लोग क्या करते, अब समय बदल गया, श्री भी लिख देंगे, फिर अपने को डबल श्री का भी टाइटल दे देते हैं।
तो चेंजेस आ गई है। तो बाबा कहते अभी तो श्री श्री लिख देते हैं। बाबा तो सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है। फिर बाबा कहते इस समय जो तुम्हारे गुण हैं वो बाप समान है, मास्टर ज्ञान प्रेम के सागर। फिर जब तुम देवता बन जाते हो, तुम्हारे में दैवी गुण आते हैं, तो महिमा अलग हो जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो चेंज हो जाती है। फिर बाबा कहते बच्चे कहते हैं ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य, शास्त्रों में भी ये बातें आती है। तो वैराग्य 2 प्रकार के हैं, एक है हद का जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ते, और तुम बच्चों का है बेहद का वैराग्य। फिर बाबा कहते हैं कि लोग कहते हैं अरे ये ब्रह्मा कुमारियां है ना, ये विनाश कराने वाली है, हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते विनाश तो होना ही है ना, बात तो सच्ची है, विनाश तो होना है। ये जो अभी महाभारत की लड़ाई है, ये कल्याणकारी लड़ाई है, क्योंकि इसी से ही भारत में स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने देखो ये यज्ञ स्थापन किया, वंडरफुल है, इसको तुम जानो मैं जानूं और न जाने कोई। फिर बाबा कहते बच्चे तुमने भक्ति मार्ग में मेरे से वायदा किया कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे। बाबा कहते मैं ये नहीं कहता हूँ घर बार छोड़ो, घर बार छोड़ना नहीं है, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, संभालो सभी को, सिर्फ क्या करो बाबा को याद करो, याद की यात्रा में रहो तो बेड़ा पार होगा। हाँ, कोई समय मुरली नहीं भी मिल सकती है, योग तो कहाँ भी कर सकते हैं ना, लेकिन समय ऐसा आएगा मुरली नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि हंगामा होता रहता है। तो बाबा ने तो तुमको सारी नॉलेज देके रखी है। तो बाबा कहते बच्चे फिर मेरी याद में रहना है, बाकी तो ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूँ और तुम बच्चे भी बंधे हुए हो। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान ओबीडियंट बनना है, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरहंकारी होकर के रहना है। दूसरा, बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझकर निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज करके सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है, पुरुषार्थी शब्द को अगर उस रीति यूज किया तो। जब कोई भी गलती होती है ना, तो क्या कहते हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी उसकी कभी हार नहीं हो सकती है, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का जो यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।